Those aspirants who are preparing for CAPFAC 2023 interview, this video is for them. You people are asking questions on regular basis. So whenever I am getting time and I feel at appropriate time on regular interval, I am uploading some of the videos. So in generally date related questions are asked time and again. So date के संबंध में रेगुलर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो देखो अभी भी जो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है. आई एम सेइंग दिस ट्रूथ. सो ऑफिशियल अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं और यूपीएससी इस मैटर पे आपको एग्जैक्ट नहीं बताती है. हाँ, कुछ जो जैसे इनसाइडर न्यूज होते हैं तो समटाइम, लेकिन वो जो न्यूज होते हैं वो आपको इतना एडवांस में पता नहीं चलता है. तो जनरली जो एक्सेप्टेड है अभी, जो अभी माना जा रहा है, उसके आधार पे आप ये मानो जून एनी टाइम, आपका कभी भी जून में हो सकता है. जब भी आपके इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, तो पहले देखोगे कि जनरली जो आपके हैं टाइम 3 वीक्स के इन नॉर्मल दिए जाते थे. अभी भी जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह के देखो तो एडवांस में आपको डेट बता दिए जाते हैं. लेकिन ये मान करके चलो कि मिनिमम आपको 2 वीक्स प्रायर इंफॉर्मेशन देते हैं. तो अभी के लिए ये मानो कि आपका जून में एनी टाइम होना है. अब किस टाइम होगा जून में ये सर्टेन नहीं है, लेकिन जून के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अपने को प्रिपेयर रखो. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मे बी पॉसिबिलिटी ये है जैसे लास्ट टाइम यदि देखोगे 21 वाले बैच का, तो सिविल सर्विसेज के साथ पैरेलली इंटरव्यू किए गए. ये इसका कारण ये था कि एक तो 21 वाले बैच का ऑलरेडी बहुत डिले हो गया था. दूसरा ये भी बात था कि उनका नवंबर में स्टार्ट हो, इनफैक्ट 31 अक्टूबर 22 से स्टार्ट हो चुका था. 3 नवंबर तक हुआ. 3 नवंबर को फर्स्ट हाफ में, फिर उसके बाद जो कोर्ट केस के कारण वो पोस्टपोन कर दिया गया था. फिर उसके बाद जो है आपका मार्च अप्रैल मई देखोगे कि बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल निकाल करके किया गया. लेकिन वही 22 वाले बैच में देखोगे कि रेगुलर उनका लिया गया. और 23 वाले बैच में चूंकि कैंडिडेट्स इस बार ज्यादा हो, क्योंकि 21 में कैंडिडेट्स कम थे, लेकिन फिर भी बीच में जब किया गया था तो टाइम निकाल करके किया जा रहा था. तो ये अभी फिलहाल के लिए मान के चलो जून. लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि इफ प्रायर हो जाता है तो आपको एटलीस्ट 2 वीक्स का मिलता है, तो आप अपने को उस लेवल से थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहो. इंटरव्यू इज पर्सनालिटी टेस्ट. इट इज नॉट अबाउट डिटेल कि आपको 10 बुक 5 बुक पढ़ना. नहीं, आपको जनरली जो भी इंटरव्यू के प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने ऊपर वर्क करो, अपने पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करो. आपने जो अपने डीएएफ में लिखा है, आपने अपने जो आपका जो डीएएफ है और जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, यू बेटर नो योर सेल्फ. आप अपने को बेटर तरीके से जानते हो, आप अपने को सही तरीके से जानते हो, आप में क्या कमियां हैं, आपके क्या स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो आप अपने स्ट्रेंथ को, आप अपने वीकनेस को, इन सब पे वर्क अभी करो. दूसरी बात ये है कि जो भी लोग सीएससी का आप प्री दे रहे हो, सीएससी प्री दे रहे हो, तो आप प्रिपरेशन अपना करते रहो. ऐसा नहीं है उसके प्रिपरेशन को आप बंद कर दो. जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसमें आपको थोड़े थोड़े टाइम देना है. एवरी वीक ट्राई करो, 2 3 4 आवर इसमें भी दो. जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो तो ये इसमें भी काम आएगा. जो आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको पता चल रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको मिल रहा है. तो इसको एक सेपरेट वे में नहीं रखो. दूसरी बात है कि जो आपके जिस टाइप की आपकी पर्सनालिटी है, जिस टाइप की पर्सनालिटी का मतलब है कि आप सपोज करो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, फ्लुएंट है, आपकी एकेडमिक्स अच्छी है, तो आप उस कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं उस लेवल के, उनसे जुड़ो, उनसे डिस्कशन करो. यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी पुअर है, तो आप उस टाइप के कैंडिडेट्स के साथ, इन द सेंस है कि उन टाइप के जो आपके सिमिलर नेचर में, सिमिलर कंडीशंस में जो कैंडिडेट्स हैं, उनके मॉक इंटरव्यू वगैरह जो हैं वो उनको देखो. कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे यदि हम थोड़ा सा अपने को डिमोरलाइज फील करते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है,
तो कुछ जो कैंडिडेट जिनके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे और पर्सनालिटी सॉरी उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, इधर उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया या फिर उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया इंटरव्यू में। सपोज करो कि किसी का आपके नज़र में उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, जैसे आपको लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है और तो कुछ ऐसे कैंडिडेट इधर उनका भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं था लेकिन 100 सिलेक्शन हो गया, या कुछ ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन 100 प्लस पर्सनालिटी टेस्ट में लाए। तो उन लोगों का मॉक इंटरव्यू वगैरह देखो। मॉक इंटरव्यू वगैरह में क्या होता है, किसी कैंडिडेट का आपको रियल पता चलता है। जैसे लेटेस्ट एक कैंडिडेट है, सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट होने के बाद यदि उनके साथ सेशंस रखा गया, कोई भी, मैं हूँ या कोई और हूँ, जो भी है, तो जब सिलेक्शन के बाद उनमें एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जब आप उनके मॉक इंटरव्यू देखते हो, तो मॉक इंटरव्यू में उनका रियल जो है पता आपको चलता है। रियल जो वो पर्सन है, वो पता चलता है। क्योंकि मॉक इंटरव्यू उनका तब किया गया जब आपने अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो सिलेक्शन के पहले वो रियल कंडीशन में होते हैं। सिलेक्शन के बाद जो होता है, वो उनमें से एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप जिस भी कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन के बाद भी आपने देखा होगा इन जो उनके साथ सेशंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस होता है। तो आप अपने ऊपर चीज़ों को वर्क करो, हमेशा ध्यान रखो। मैं बार-बार वही बोलता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस अपने अनुसार होना चाहिए। आपके डीएएफ के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। आपने यदि हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रखा है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने डीएएफ के अनुसार जस्टिफाई करो। आप कभी भी ये नहीं सोचो कि हम एक परफेक्ट डीएएफ किसी का है, एक परफेक्ट कैंडिडेट है, उससे हम कॉम्पिटिशन करें, नहीं। हमेशा देखो, ध्यान रखो, मैं एज़ अ टीचर, मेंटर की हैसियत से मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के देखता हूँ, खास करके जो कैंडिडेट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनके डीएएफ हमारे पास हैं। आज तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100 कैंडिडेट्स जो हैं, वो सेलेक्ट हो चुके हैं। और जिनके रास्ते में, जिनके जर्नी में मैं कभी न कभी पार्ट था। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनके डीएएफ हमारे पास हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके इवन मैंने देखा 110 प्लस इंटरव्यू में आया, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस वजह से नहीं कि वो खराब कैंडिडेट थे। अब उनका 100 आया, 105 आया, 110 आया इंटरव्यू में, लेकिन जो रिटेन वाला पार्ट में उनके मार्क्स कम आए। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि जिनका जो एकेडमिक्स है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो खराब है। मतलब खराब इन द सेंस है कि वो बहुत अच्छा नहीं है और फिर भी उन्होंने 100, 105, 110 लाया। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, नॉलेज बेस बहुत अच्छा है और उनके जो इंटरव्यू मार्क्स आए हैं वो 85, 90, 95 आए हैं। ये सच है कि कुछ जो जो एक्सीलेंट वाले आते हैं, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स का ही आता है। जैसे अभी इधर देखोगे 130 भी दिया गया, 21 वाले बैच में मैक्सिमम 120 दिया गया। उसके पहले देखो कपल ऑफ इयर्स में 113 आ रहे थे। तो उसके पहले यदि 113 जब तक आ रहे थे, तो तब देखा जाए तो 100 बहुत अच्छा था। लेकिन जब हम 130 आ रहा है, तो आपको 110, 115 का टारगेट रखना चाहिए। तो आप अपने से आपका कॉम्पिटिशन है। आप अपने आप को देखो, अपने डीएएफ के अनुसार जस्टिफाई करो। यदि आप एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रह चुके हो और एक आप ऐसे स्कूलिंग से पढ़ाई किए हो जो रूरल एरिया में था, या फिर आपने कॉलेज जो डिग्री करी, जो ग्रेजुएशन करा, वो एक बहुत अच्छा कॉलेज से नहीं हुआ, रेगुलर आपने प्रॉपर पढ़ाई अ, उस अनुसार नहीं किया। अब जैसे कोई आईआईटी से हैं, कोई सेंट स्टीफेंस से हैं, कोई ये मिरांडा हाउस से हैं या फिर कोई कहीं और से हैं, ठीक है? तो यदि कोई भी कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप इंस्टीट्यूशंस या और अदर यूनिवर्सिटी मान के चलो कि जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, सपोज़ लो जादवपुर यूनिवर्सिटी है या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, कहीं से भी आप जो है टॉप कॉलेजेस से पढ़े हुए हो और कोई है एक नॉर्मल कॉलेजेस से पढ़ा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। बोर्ड कभी भी एब्सोल्यूट वे में एक यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं लेती है। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि मैंने एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के मार्क्स देखे हैं, जो कैंडिडेट्स के डीएफ हमारे पास होते हैं, मैं सबका चेक करता हूँ, जिनको मैं गाइड कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यस, ये पर्सन इस ढंग से हैं और उनके क्या मार्क्स मिले। उस आधार पे जब मैं देखता हूँ, तो ये लगता है कि जो आपका कॉम्पिटिशन है, आपके खुद से है, आपके अपने पर्सनैलिटी से है।
आप अपने आप को रेगुलर रूप से इम्प्रूव करते रहो। अभी आपके पास टाइम है, जो भी सीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो आप अपने प्रिपरेशन को करते रहो। लेकिन एवरी वीक 2-3 आवर्स का टाइम दो। 2-3 आवर्स का टाइम आप कैसे दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग हैं, लेट अस टेक कि हमसे जुड़े हुए हैं जो पेड प्रोग्राम में, तो बीच-बीच में मैं सेशंस रखता हूँ, उनके कुछ चीज़ें हैं मैं डिस्कस करता हूँ। तो एट लीस्ट ये होता है कि वो फ्लो में रहते हैं। अब आप में से है कुछ लोग हो कि आप अपने ग्रुप बनाए हुए होंगे, कुछ डेडिकेटेड ग्रुप 3-4 आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरव्यू में, तो आप बीच-बीच में उनसे डिस्कशन करो, उनके साथ टॉक करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो। और जिनका सीएससी नहीं दे रहे हो, जिनको है कि यस हमें यूनिफॉर्म फोर्सेस चाहिए, हमें असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हम डेडिकेटेड हैं, तो आपको 24 वाले बैच में यदि आपके पास अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, तो उनके ऊपर आप प्रिपरेशन करते रहो। न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते रहो। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जो है वो पढ़ते रहो, आपका रेगुलर रूप से इसमें से काम आएगा। कोई भी एक मैगज़ीन जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो जो एक्स्ट्रा आप 2-3 आवर्स आप दे रहे हो, तो वो 2-3 आवर्स जो है वो आप उन सब्जेक्ट्स में दो, ये स्पेसिफिक जो इंटरव्यू के लिए है। अदरवाइज़ यदि आपने कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसको ये नहीं मानो कि हम स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए वो टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो तो जनरल आपको कहीं भी यूज़ होगा, ठीक है? तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से करते रहो। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने जो एसडब्ल्यूओटी हम ये बोलते हैं ना, स्वोट एनालिसिस, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर आप वर्क करो। जो आपकी वीकनेस है, उस पर वर्क करो। वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस जो है सबसे इम्पोर्टेंट वे है इम्प्रूव करने का। यदि हमें इंग्लिश नहीं आती है, यदि हमें सही से हम बोल नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन्स पूछा गया और हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सबसे बेटर है कि उसका आप प्रैक्टिस करो। आप किसी भी कोई भी पर्सन, कोई भी दुनिया में ऐसा पर्सन नहीं है जनरली एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, तो जिसके फ्रेंड्स नहीं है। तो आपके जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, उनसे थोड़ा-सा बीच-बीच में कम्युनिकेट करो कि यस ठीक है, आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू। कुछ टॉपिक्स लेते हैं, मैं उसको तुम्हें डिस्क्राइब करता हूँ। जो मेरे में कमी होगी वो बताना। एवरी पर्सन कभी न कभी बिगिनर होते हैं। मैं खुद एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को गाइड करता हूँ, तो मैं अपने भी बहुत सारे जो क्लोज़ में जुड़े हुए हैं, जो इस एग्ज़ाम से नहीं जुड़े होते, वो भी जुड़े हुए होते हैं। तो बहुत लोगों को मैंने एक तरह से कंपल्सन कुछ वो करता हूँ कि यस ये काम आपको करना ही होगा। तो वो आप करो। अभी इंटरव्यू में जो भी है टाइम है, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, वो एक दिन में इम्प्रूव नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप अपनी लाइफ का 22 इयर्स, 23 इयर्स, 24 इयर्स जी चुके हो, तो आपको लगता है कि तुरंत कोई भी चीज़ हो जाता है, नहीं। यदि आप कहीं से जुड़ते हो, कहीं से आप मॉक इंटरव्यू अटेंड करते हो, कहीं से आप फीडबैक लेते हो, तो उस पर आपको वर्क करना पड़ता है। धीरे-धीरे करके आप वर्क करोगे। वन डे में आपको बता दिया गया चलो ये कर लो, क्या आप कर लोगे? नहीं। हो सकता है आपके मैथ्स के क्वेश्चन हैं 2 चैप्टर, तो उसको आप 1 दिन में प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट में जो हमारी अ, हैबिट्स होती हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, वो इतनी आसानी से उसमें से जो चेंजेज़ कुछ करना होता है, तो उसमें से टाइम लगता है। आप जान रहे हो कि इंटरव्यू एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। एज़ लो एज़ 145 तो एज़ हाई एज़ 130। ये अब बीच का भी रखो तो 60 रखो या 70 रखो और 100 रखो, तब भी आपका 30 मार्क्स का डिफरेंस होता है। आप एवरी टाइम देखना, जो पब्लिक डिस्क्लोज़र ऑफ मार्क्स आते हैं, पब्लिक डिस्क्लोज़र ऑफ मार्क्स हैं उनको देखना। फाइनल सिलेक्शन जो हो रहा है और उनमें देखना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स से रह गए और उनकी इंटरव्यू में खराब आया। तो आप हर कोई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कम्पीट करने के लिए इंडिपेंडेंट हो। हर कोई के पास अपॉर्च्युनिटी है। यदि हम 80 आ रहा है, तो उसको 100 कर सकते हैं। 100 आ रहा है, तो 110 कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा 110 हो जाएगा। लेकिन हम अपने लेवल से तो कोशिश करें। ये मत मानो कि क्या होगा, ये मानो कि हमारे लिए लर्निंग है। हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हो, आपके पास एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि अपने को प्रूव कर पाओ। अभी आज के डेट में यू पीपल आर लकी कि कुछ लोगों को यदि सिलेक्शन नहीं भी हुआ फाइनल, फिर भी मौका मिल रहा है और कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी उस आधार पे, उस बेसिस पे जो आपके
जिन लोगों ने आपने इंटरव्यू दिया है, उसके आधार पे आपको दूसरे कॉल आते हैं और आप दूसरे जॉब में जा रहे हो, तो इसको पॉजिटिव लो, 100% देने की कोशिश करो। जिनको भी जुड़ना है, जिनको भी पेड प्रोग्राम में, अब जैसे देखो, जो डेडिकेटेड ग्रुप में होते हो, जो पेड प्रोग्राम में होते हो, उनसे मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस एक्स्ट्रा करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैं मौका देता हूँ कि आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करो, आप अपने को एक्सप्रेस करो चीज़ों को। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन्स, क्वेरी, डाउट्स अराइज़ करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। कुछ भी क्वेश्चन्स, क्वेरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेड प्रोग्राम ही जॉइन करो। कभी भी कोई क्वेश्चन्स, क्वेरी, डाउट्स इस एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, तो आप मैसेज कर सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जो भी आपके क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स होते हैं, उसको मैसेज करो। मैं रेगुलर बेसिस पे आपसे इंटरेक्ट करते रहता हूँ। जितना हो सकता है वो करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू।